Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSOE 003 important questions जो कि आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं. हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, we talked about डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस ऑफ सेकुलराइजेशन. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो रिलीजन एज अ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, गो चेक इट आउट. एंड नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 10 जहाँ पे हमें बात करनी है मिथ एंड रिलीजन के बीच के रिलेशनशिप की. ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिथ और रिलीजन है दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, हम उनको अलग नहीं देख सकते हैं. दोनों काफ़ी ज़्यादा डीपली इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है एंड दोनों ही ज़रूरी एलिमेंट्स है ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी के. दोनों सेक्रेड है, सुपर नेचुरल है. और जो अल्टीमेट क्वेश्चन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जैसे कि लाइफ कैसे आई, हम जो हमारी लाइफ है वो क्या है, सफरिंग का क्या मीनिंग है, मोरली हमें अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, इन सब जो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमें मिथ और रिलीजन के द्वारा ही जानने को मिलते हैं. मिथ जो है वो ट्रेडिशनल नरेटिव है जो कि हमें सिंबॉलिक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है. वहीं पे जो रिलीजन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है जहाँ पे बिलीफ आ जाते हैं, रिचुअल आ जाते हैं, मॉरल कोड्स आ जाते हैं. तो दोनों के रिलेशनशिप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड सोशियोलॉजिस्ट इन दोनों के रिलेशनशिप को इसलिए जानना चाह रहे हैं ताकि वो ये समझ सके कि कैसे सोसाइटीज, जो कलेक्टिव बिलीफ है सोसाइटी में, जो लोगों के एक कलेक्टिव जो सोच है, धारणा है, कल्चरल कंटिन्यूटी है, वो किस तरीके से वर्क ऑन होती है, वो किस तरीके से चलती जाती है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ क्या है. तो मिथ एक ऐसा सेक्रेड नरेटिव है. जब हम सेक्रेड की बात करते हैं तो हम उसको रिलीजन से जोड़ते हैं, राइट. तो एक ऐसा सेक्रेड नरेटिव है जो कि बिलीव किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा कि क्यों कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या सोसाइटी में जो एक पर्टिकुलर तरीके से जो ऑर्डर चल रहा है वो किस क्यों चल रहा है. तो मिथ ऑफन डील करती है गॉड्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, सुपरनैचुरल इवेंट के साथ एंड ओरिजिन क्या हुआ वर्ल्ड में, किस तरीके से जो ह्यूमंस आए वो क्यों आए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट. तो उसके बारे में जो मिथ है वो पर्टिकुलर जो आंसर्स है वो प्रोवाइड करता है. अनलाइक मेयर फोकलोर जहाँ पे मिथ को ट्रू कंसिडर किया जाता है उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो मिथ है वो सिंबॉलिक स्टोरीज होती है, सिंबल्स में जुड़ी होती है और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पर्पस और मॉरल गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल जब हम हिंदू मिथ की बात करते हैं कि चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन, वो सिंबलाइज कर रहे कॉस्मिक स्ट्रगल को बिटवीन गुड एंड इविल एंड इमोरलिटी के क्वेस्ट को भी वो आंसर करने की कोशिश करता है. वहीं पे जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, मॉरल कोड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सेक्रेड और डिवाइन बोले जाते हैं. एमिली डर्कहाइम जो कि फंक्शनलिस्ट थॉट से बिलोंग करते हैं, वो रिलीजन को बोलते हैं कि एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ्स का, प्रैक्टिसेस का, जो कि सेक्रेड थिंग्स के साथ जुड़ा है, जो कि यूनाइट कर देता है एक कम्युनिटी को मोरल सिंगल कम्युनिटी के अंदर. तो रिलीजन के अंदर मिथ आ जाती है जो कि उसको एक ऑर्गेनाइज डॉक्ट्राइंस में बदल देता है और एवरीडे लाइफ जो है ह्यूमंस की उसको रिचुअल्स और मोरल वैल्यूज के तहत देखता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिश्चियनिटी में इंस्टीट्यूशनलाइज करें मिथ को लाइफ डेथ के अराउंड, या फिर कैसे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका एक स्ट्रक्चर्ड रिलीजियस सिस्टम बनता गया विद चर्चेस, लर्जेस या फिर स्क्रिप्चर्स. तो ये सब हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर मिथ के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं ना. मिथ और रिलीजन के बीच में रिलेशनशिप क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ फाउंडेशन है रिलीजन का. मिथ आता है कोर नरेटिव ऑफ रिलीजन से जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुई, गॉड कौन थे, मॉरल ऑर्डर क्या होना चाहिए. तो ये सारी जो स्टोरीज थी ये सेक्रेट टेक्स्ट से आई है या फिर जो ओरल ट्रेडिशन है थ्रू
हमारी हमने जो पास ऑन किए थ्रू माउथ, उन वाली स्टोरी से आई है, जहाँ पे जो रिलीजन का जो कंटेंट और अथॉरिटी है वो मिथ को दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू के अंदर भी जो मिथ है रामायण की, महाभारत की, वो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल, रिचुअल, एथिकल कंडक्ट, उन सबको गाइड करती है। बिकॉज ये कहीं पे नहीं आज तक पता चला वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो ये कहीं ना कहीं मिथ के अंदर ही आ जाती है। एंड ये गाइड करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स को, रिचुअल्स को, एथिकल कंडक्ट को। सेकंड इज मिथ एंड रिचुअल। तो मिथ ऑफर एनैक्ट किए जाते हैं रिचुअल्स के द्वारा, जहाँ पे रिचुअल्स में सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, मिथिकल इवेंट्स को लेके रीइंफोर्स किया जाता है कलेक्टिव बिलीफ को। क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ब्रॉन्सलो मेलिनोस्की, वो बोलते हैं कि जो मिथ है वो चार्टर है रिचुअल के, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों कुछ रिलीजियस एक्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम, क्या उनकी रीजनिंग है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का जो फेस्टिवल है वो रिनेक्ट कर रहा है मिथोलॉजिकल स्टोरी कि राम आए थे अयोध्या से रावण को डिफीट करने के बाद, तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि जो गुड की जीत हुई थी ओवर द इविल या ओवर द बैड। तो ये जो मिथ्स है, मिथ के अराउंड ही वो बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो बना हुआ है। थर्ड इज सोशल कोहेजन एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अब मिथ के थ्रू रिलीजन जो है वो बिल्ड करता है अपनी सोशल सॉलिडारिटी को और कलेक्टिव आइडेंटिटी को। डर्कहाइम बोलते हैं कि जो रिलीजियस मिथ है और जो रिचुअल है वो लोगों को एक साथ लेके आते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स को वो बताते हैं, शेयर्ड वैल्यूज वहाँ से निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंडिजिनियस ट्राइब है वो मिथिक स्टोरीज को यूज करती हैं अपने एंसेस्टर्स और स्पिरिट्स के साथ एक कम्युनिटी लॉ एंड कोहेजन को मेंटेन करने के लिए। फोर्थ इज मिथ एज मोरल फ्रेमवर्क। अब रिलीजियस मिथ हमें मोरल लेसन्स भी टीच करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी टीच करती है, जो कि सर्व करते हैं एथिकल गाइडलाइंस के लिए हर एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो स्टोरी है बुद्धा की रिनंसिएशन की, वो हमें डिटैचमेंट सिखा रही है, कंपैशन सिखा रही है, एंड एनलाइटमेंट का जो एक पाथ है वो हमें दिखाती है। अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जाने तो फंक्शनलिस्ट जैसे डर्कहाइम है, वो मिथ और रिलीजन को असेंशियल मानते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में एंड सोसाइटी में कोहेजन लाने में। वहीं पे स्ट्रक्चरलिस्ट के अंदर जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो मिथ है वो स्ट्रक्चर्ड है लैंग्वेज की तरह, जो कि हमें बाइनरी ऑपोजिशन मतलब कि दोनों दो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते, लाइफ डेथ गुड इविल, इन सब के बारे में हमें सिखाते हैं, इन सब को हमारे ह्यूमन माइंड में डालते हैं। थर्ड इज मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट मिथ और रिलीजन को एक ऐसे टूल की तरह देख रहे हैं जो कि सोशल हायरार्की को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड कैसे इंसान अपना स्टेटस को मेंटेन कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो मिथ और रिलीजन है दोनों इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट है हमारी ह्यूमन सोसाइटी के, जहाँ पे मिथ रिलीजन को उसकी सिंबॉलिक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वहीं पे रिलीजन उन मिथ को रिचुअल्स, टीचिंग, कम्युनिटी प्रैक्टिस के द्वारा प्रिजर्व करके रखता है। अगर हम टुगेदर देखते हैं मिथ और रिलीजन को, तो वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक बरकरार रखते हैं, जहाँ पे मोरल बिहेवियर के द्वारा वो हमें मीनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे कल्चर्स एंड विद टाइम जो डीप रूट्स है ह्यूमन नीड की, एक्सप्लेनेशन की, बिलोंगिंग की, ट्रांसेंडेंस की, ये सब मिथ और रिलीजन के द्वारा हमें कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने देखा कि मिथ और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज सो स्ट्रॉन्ग अबाउट मिथ एंड रिलीजन, कि हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, बट ये दोनों इन कनेक्शन, इन रिलेटेडनेस ही आते हैं। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन 10। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आपके पास कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, रिलेटेड टू एग्जाम, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट योर एग्जाम टू स्कोर इवन बेटर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय एंड टेक केयर।